हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन एंड दोस्तों आज आपके ये डीयू एडमिशंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आ चुकी है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि डीयू के अंदर आपका एडमिशन का प्रोसीजर क्या होने वाला है, ये सीएस पोर्टल क्या होता है 2024 में, जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा सीयूटी एग्जाम के बाद में। एंड दोस्तों एडमिशन का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं दोस्तों, एंड इसके साथ में डीयू में हॉस्टल की फीस कितनी है, मेस की फीस कितनी होती है, एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। तो भैया अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए सीयूटी यूजी या फिर पीजी के थ्रू, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। ठीक है, मेरा नाम है अमन और स्वागत करते हैं आपको हमारे चैनल कॉमर्स नेशन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आपको सीयूटी यूजी पीजी एंड यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट्स टाइम से मिलती जाए। ठीक है, अब दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे आपने सीयूटी यूजी या फिर पीजी का एग्जाम दिया होगा या फिर देने वाले होंगे। ठीक है, अब दोस्तों एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, 2024 के अंदर, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से एक एक बात को समझना। अब दोस्तों ये देखो, सबसे पहले आपको मैंने प्रॉपर स्टेप्स में बना दिया। सबसे पहले आपका पहला स्टेप आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो। पहला आपका सीयूटी का आप एग्जाम दोगे भैया, एग्जाम जो आपने दे दिया, एग्जाम देने के बाद में सीयूटी का रिजल्ट अनाउंस होगा, जिसको आप बोलोगे स्कोर कार्ड। यानी कि आपको सबसे पहले अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करके उसको रख लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको डीयू की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसको कहते हैं काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो कि सीएस पोर्टल होगा। ठीक है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, डीयू के एडमिशन प्रोसीजर को सीएस पोर्टल कहा गया है। ठीक है, फिर दोस्तों ये पोर्टल 30 से 40 दिन तक ओपन रहेगा, यानी कि 30 से 40 दिन के अंदर आप लोग आराम से इस पोर्टल के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन भरनी होगी दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। ठीक है, एंड सीयूटी में कितना मार्क्स पाए हो ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हो गया सीएस पोर्टल। एंड दोस्तों आपकी कितनी फीस लगेगी, यानी कि आपको फ्री में फॉर्म नहीं भरने को मिलेगा। अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 250 से 300 रुपए आपकी फीस लगेगी। ठीक है, अब दोस्तों अगर SC ST कैटेगरी से हो तो 100 रुपए के आसपास आपकी फीस लगेगी। यानी कि सबसे पहले आपको भैया अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, फिर डीयू की सीएस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। सारी इन्फॉर्मेशन भैया अपनी भरनी है। एंड दोस्तों क्या करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। अब भैया डीयू के पास में सारा डेटा आ गया। क्या आ गया? सारा डेटा आ गया। अब डीयू क्या करेगा, आपके डेटा के हिसाब से कट ऑफ निकालेगा। ठीक है, पहली कट ऑफ, दूसरी कट ऑफ, तीसरी कट ऑफ, कम से कम 10 कट ऑफ निकालेगा, मिनिमम 10 कट ऑफ निकालेगा। यानी कि पहले राउंड, इसको राउंड बोलेंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, यानी कि कट ऑफ की लिस्ट निकलती जाएगी। एंड आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा, जो टॉपर होंगे, उनका एडमिशन पहले होता जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज चूज करना पड़ेगा, क्योंकि डीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं। तो आपको कौन सा कोर्स चाहिए, सपोज आपको बीकॉम चाहिए, बीकॉम किस कॉलेज के अंदर चाहिए वो आपको चूज करना पड़ेगा, यानी कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोसीजर है बहुत ही टेक्निकल है, इसको ध्यान से करना। बहुत सारे बच्चे इसी प्रोसीजर में गलती कर देंगे रजिस्ट्रेशन के पोर्टल में। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से कोर्स में अप्लाई करना है। एंड दोस्तों कोर्स के साथ में आपको भैया कौन से कॉलेज को टॉप पे रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है। मान लो कि कोई ज्यादा फेमस कॉलेज नहीं है, ठीक है, एंड आपने उसको टॉप पे रख दिया, तो आपका एडमिशन भैया वहीं पे हो जाएगा। एंड टॉप के कॉलेज को आपने नीचे रख दिया है, तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉलेज टॉप पे है, कौन सा कॉलेज नीचे है, किस कोर्स में। ये आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हो, अपने सीनियर से पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको पर्टिकुलर कोर्स के टॉप 10 कॉलेज के नाम बता दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया। फिर दोस्तों भैया आप सीयूटी का रजिस्ट्रेशन कर दोगे, फिर आपके डेटा के हिसाब से, मार्क्स के हिसाब से डीयू क्या करेगा, सीएस पोर्टल पे कट ऑफ निकालेगा कि भैया इतने नंबर वालों का एडमिशन हो गया। फिर आपको फीस पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। भैया फीस जैसे ही आपको सीट मिलेगी, ठीक है, आपको तुरंत अपनी फीस को पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट करने के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन आएंगे, या तो अपनी सीट को लॉक कर दो या तो अपग्रेड कर दो। ठीक है, लॉक का मतलब होता है कि सीट आपकी लॉक हो चुकी है, एडमिशन फाइनल, अब कुछ भी चेंज नहीं होगा। और दोस्तों अपग्रेड का मतलब होता है आपने एडमिशन तो ये या फीस पेमेंट कर दी, लेकिन अगर ऊपर का कोई कॉलेज जो कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर था, अगर वो उसमें एडमिशन नहीं हुआ है, तो अभी भी मौका है, अगर कोई एडमिशन अपना छोड़ता है तो आपकी सीट को अपग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो भैया ये तब होता है जब ऊपर की सीट खाली होती है, और मैक्सिमम केसेस में जिसका एडमिशन फर्स्ट राउंड में होता है उसकी सीट अपग्रेड होती ही होती है। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गया, यानी कि सीयूटी स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन के अंदर ध्यान रखना, प्रेफरेंस सीट एंड कॉलेज को
प्रेफरेंस में रखना पड़ता है, कौन सा कोर्स एंड प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज, ठीक है। फिर आपकी कट ऑफ निकलेगी, फिर दोस्तों पेमेंट आप कर दोगे। अब दोस्तों अगर अपग्रेड होना होगा तो होगा, नहीं तो आप बाद में अपने आप सीट लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आखिरी में जो सीट, इतने एडमिशन के बावजूद कुछ सीट बच जाती है, जिसको कहते हैं मॉप अप राउंड। दोस्तों मॉप अप राउंड में आपको 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल, ठीक है। जो बची हुई सीट होती है उसमें मॉप अप एडमिशन होता है, तो अगर आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो कम कट ऑफ में भी आपका एडमिशन इस मॉप अप सीट में हो सकता है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर सेम टू सेम इसी के तरीके से होता है, बस आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। एंड सुनो, जो बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे वो भी चाहे तो मॉप अप वाले काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो भैया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 5 स्टेप्स के अंदर आपके एडमिशन होंगे CS पोर्टल पे, ठीक है। अब दोस्तों ये हो गया आपको। अब एक सवाल और बच्चों के मन में कि सर मैंने फीस पेमेंट कर दी, मुझे एडमिशन नहीं है ना, मेरा मनपसंद कॉलेज मुझे नहीं मिला, मुझे सीट को कैंसिल करनी है। तो आप सीट को कैंसिल करवा सकते हो, आपकी फीस रिफंड हो जाएगी, परेशान मत होना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो भैया आपका एडमिट कार्ड जो आपके पास में है वो रखे है ना, फेंकना मत, ठीक है। खो गया कोई बात नहीं, दोबारा डाउनलोड कर लेना। फिर दोस्तों फोटो आपकी साइन कोई भी चाहिएगी, क्या बोलते हैं, फोटो आपकी नई पुरानी कोई भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नई फोटो रखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एनटीए का स्कोर कार्ड जो कि आपका रिजल्ट है वो, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले ध्यान दो, 31 मार्च 2024 के बाद का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। SC ST की कोई दिक्कत की बात नहीं है, और PWD के लिए क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो भैया ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए आपको, सारे सेमेस्टर की, फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है, कोई बात नहीं, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, आपको टाइम मिलेगा। एफिडेविट अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर दोस्तों आईडी प्रूफ आपका आधार पैन ये सब ओरिजिनल फॉर्म में रखे है ना, ठीक है। फोटोकॉपी ऑफ सारी चीज की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का PDF बना के रख लो, ठीक है, आपको बाद में काम आएगा अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होगा जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए चाहिए होगा, वरना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके एंड दोस्तों ये हो गया। फिर दोस्तों आपका ये है आपकी कट ऑफ, यानी कि भैया अब देखो एक बात तो समझियो, पहले एक बात समझियो, देखो दोस्तों हर कोर्सेज के लिए कट ऑफ अलग अलग जाती है, एंड हर कॉलेज के लिए भी। मान लो अगर बीकॉम की बात करते हैं, ठीक है, तो बीकॉम में कौन सा कॉलेज सबसे टॉप पे है पूरे इंडिया में, उसका नाम है सियाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है, आज की बात की जाए। तो दोस्तों दूसरा कौन सा है, AD सियाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अब भैया यहाँ पे तो ये बीकॉम का हो गया। अगर किसी को कोई BA की बात करेगा तो BA के लिए अलग कॉलेज होगा, ठीक है। फिर दोस्तों अगर कोई बाकी कोर्सेज की बात करेगा तो भैया हर कोर्सेज के हिसाब से हो सकता है कि कोई कॉलेज टॉप पे हो, कोई कॉलेज नीचे हो। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब DU एडमिशन लेता था क्लास 12 के परसेंटेज के हिसाब से, तब कौन सा कॉलेज टॉप पे रहता था, यानी कि बच्चे उस समय कौन से कॉलेज को सबसे ज्यादा चूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो। तो सबसे पहले दोस्तों AD सियाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, यानी कि अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा है 99.75% से लेकर 100%, अगर कोई बच्चा क्लास 12 में 100% पाया है या फिर मिनिमम कितना 99.75 जनरल का, तो उसका एडमिशन होता था सियाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। यानी कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के ये भैया सबसे टॉप का कॉलेज कौन सा है, AD सियाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है। फिर ये दोस्तों ये है जब DU कट ऑफ पे एडमिशन लेता था, क्लास 12 के मेरिट पे एडमिशन लेता था। अब दोस्तों क्या है, बच्चों को पता नहीं है कि कौन सा कॉलेज बहुत अच्छा है, तो वो लोग किसी भी कॉलेज को पहले चूज कर लेते हैं। आप अपने प्रेफरेंस में अगर गर्ल्स हो तो पहले इसको चूज करना, अगर बॉयज हो तो पहले सियाम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को चूज करना, ठीक है। फिर दोस्तों हिंदू कॉलेज हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल एंड दोस्तों मिरांडा हाउस भी इसके अंदर है, एंड दोस्तों आपका सेंट स्टीफन, ठीक है। 2 कॉलेज को और ऐड कर लो, ये हो गया। OBC का भी कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारे कैटेगरी का कट ऑफ दिया है। तो भैया बीकॉम का कट ऑफ, बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ मेरे हिसाब से टॉप कॉलेज का ये है। कहोगे सर मुझे BA का बता दीजिए, अगर आपको BA का जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। किसी अदर कोर्स का जानना है तो मैं आपको अलग से सबके ऊपर डिटेल वीडियो बना के बता दूंगा कि टॉप 10 कॉलेज फॉर BA, टॉप 10 कॉलेज फॉर वॉट एवर कोर्स यू आर आस्किंग, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे DU की बीकॉम कट ऑफ देखियो, वही चीज यहाँ पे है। अब आती है भैया हॉस्टल की बात, ये तो हो गया। DU में हॉस्टल मिलता है, अगर सुनियो अगर आप JNU में एडमिशन पाते हो, ठीक है, तो JNU के अंदर आपको हॉस्टल मिलेगा, बहुत कम पैसे में मिलेगा, इतना पैसा कि आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। आप ये समझ जाओ कि JNU आपको पैसा देके पढ़ाया है कि पैसा भी लो पढ़ाई भी करो, इतना कम है। तो अगर JNU में होता है तब, लेकिन DU में दोस्तों का एडमिशन होता है किसी भी कॉलेज में
तो 20 से 30,000 की फीस ये मान के चलो। और दोस्तों कम से कम 10,000 रुपीज का आपका हॉस्टल का खर्चा पर मंथ, ये ऊपर नीचे 8 से 10,000 के बीच में हो सकता है, आपको पे करना पड़ेगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो, कोई मतलब नहीं है, आपको हॉस्टल के नाम पे 8 से 10,000, जिसमें आपका खाना इंक्लूड रहेगा, ये रहेगा, और साथ में आपको एक्स्ट्रा जो खर्चे वो तो है ही है। तो भैया आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन होता है उससे मतलब नहीं है, फीस आपकी इतनी लगेगी, जो फीस है हॉस्टल की फीस अलग से लगेगी, ठीक है। अब दोस्तों तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, एक पीडीएफ है, उस पीडीएफ के अंदर डीयू के हॉस्टल की सारी इंफॉर्मेशन है, कितना पैसा लगता है, क्या चीजें, सब कुछ, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये पीडीएफ है, ये मैं कॉमर्स नेशन के टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल हॉस्टल और मेस की लिस्ट है। तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों मिल जाएगी, ठीक है, कितने कॉलेज हैं, क्या है, सब कुछ, ठीक है। एंड यहाँ पे वार्डन के नंबर, एडमिशन कैसे होता है, प्रोसीजर से लेके सब कुछ। जब एडमिशन हो जाता है डीयू का, उसके बाद में हॉस्टल का एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। और बहुत सारे कॉलेज के अंदर हॉस्टल नहीं भी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इस पीडीएफ से आपको हॉस्टल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए कि अलग से डेडिकेटेड वीडियो, तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। एंड दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। एंड ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि डीयू की जितनी भी काउंसलिंग होने वाली है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितनी भी कट ऑफ आने वाली है, हम लोग आपके सारी कट ऑफ का डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे सब कोर्स के लिए, ठीक है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।